वेलकम बैक टू VY मॉजेक्स। बड़ों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि मेरा जो गला है वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है। लेकिन मैं फिर भी आज जो वीडियो है उसमें वॉइस ओवर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर के बगैर वीडियो अच्छी समझ नहीं आ रही थी। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो में देखने जा रहे हैं, वो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग होममेड बटर, वो भी ट्रेडिशनल मेथड से मतलब प्रॉपर दही जमा के। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो स्टोर की हुई मलाई थी उसको फ्रिज से निकाल के और स्लो फ्लेम पे उसको धीरे धीरे गर्म किया और उसको लिक्विफाई कर लिया। अगर आपके पास मलाई बहुत थिक हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा पानी का एडिशन कर सकते हैं उसको लिक्विफाई करने के टाइम पे। वैसे ही अगर मलाई में हम लोग निकालते हैं तो ऑलरेडी इतना दूध होता है, तो उससे भी वो धीरे धीरे मेल्ट होके लिक्विफाई हो जाती है। मैंने ऐसा ही किया था। तो अभी मैंने स्लो फ्लेम पे उसे मेल्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपने देखा मैंने 2 चम्मच उसमें जामुन यानी कि जो दही होती है या लस्सी होती है उसको ऐड किया और ओवरनाइट 6 to 7 आवर्स मैंने उसको जमने के लिए छोड़ दिया। फिर सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ कि दही जो है वो एकदम प्रॉपर जमी है और आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि मेरी मलाई कर्ड एकदम परफेक्टली सेट हो गई है। देखो कितनी थिक जमी है। मैंने जो दही जमाई है वो एक बड़े से बर्तन में, बड़े से पतीले में जमाई है। अगर आपने छोटे बर्तन में जमाई है तो उसे एक बड़े पतीले में शिफ्ट कर लें। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग आप उससे मिक्सर से कर सकते हो, पर मैं यहाँ हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। तो इससे 5 से 7 मिनट आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। क्योंकि मौसम गर्मी का है तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने इसमें आइस क्यूब्स और थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है। ये वेदर के अकॉर्डिंग होता है। आप अगर सर्दी में ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ऐड करना पड़े, लेकिन आजकल हमें इसको ठंडे पानी से मक्खन को निकालना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आइस क्यूब्स डाले और उसके बाद हैंड ब्लेंडर को स्टार्ट कर दिया। अब ब्लेंडिंग करनी है आपको वन डायरेक्शन में। ब्लेंडिंग के दौरान आपको दिखने लग जाएगा कि थोड़ी देर के बाद आपका जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप थिक लगने लग गए हैं। जो मेरा जो मिक्सचर है यानी कि जो बटर है उससे पहले का मिक्सचर, उसके अंदर लस्सी और बटर दोनों मिक्स्ड है। अब मैंने हैंड ब्लेंडर को बंद करके स्विच नहीं चलाया हुआ, सिंपल उसे रोटेट किया है। मुझे ये आइडिया नहीं था ऐसे करने का, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि आप इसको पहले कुछ देर ब्लेंडर से मिक्स करो, फिर उसके बाद एक ही डायरेक्शन में अपने हैंड ब्लेंडर को रोटेट करो। ये इससे हाथ से मथना भी बोल सकते हैं इसको। फिर क्या होगा कि ये थोड़ी देर बाद ही आपको दिखाई देने लगेगा कि मक्खन एकदम अलग होने लगते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे होगे एकदम साइड से मक्खन बिल्कुल प्रॉपर बनने लग गया है और वो लस्सी जो है यानी बटर मिल्क जो है वो भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा। इस टाइम पे आप चाहो तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो ताकि आपका प्रोसेस और थोड़ा फास्ट हो जाए और मक्खन को अलग करने में आपको और आसानी रहे। पर मेरा जो बटर है वो ऑलरेडी प्रॉपर्ली सेट है। आपको दिखाई दे रहा है, मैं ब्लेंडर को जब साफ़ कर रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मक्खन अच्छे से इकट्ठा हो रखा है। अब धीरे धीरे अपना हैंड ब्लेंडर क्लीन करके आप साइड में रख दें और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हाथ से मिक्स करें ताकि जो बटर है वो एकदम से प्रॉपर फॉर्म में आ जाए, उसको निकालना भी आसान रहेगा फिर। और आप देख पा रहे होगे कि इतना बटर जो हमारा इतना जो वाइट कलर का बटर बना है एकदम प्रॉपर, जैसा कई बार हम लोग जन्माष्टमी पे कान्हा जी के लिए देखते हैं वीडियोस वगैरह में, वैसा बटर ये बना है। और मुझे प्रोसेस काफ़ी सूदिंग लगता है क्योंकि इसमें काइंड ऑफ चेंजेज हो रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग होता है होते देखना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने साइड में एक पतीला रख लिया है और उसमें मैं अपना जो बटर है वो निकाल रही हूँ। सेपरेट करने का प्रोसेस सबको पता है। सिंपली आपको बटर को लेना है और उसे हाथों से टाइटली स्क्वीज करना है और फिर छोटे छोटे से बोल बना लेने हैं और उनको निकाल के पतीले में रख लेना अलग से या किसी बड़े से बर्तन में रख लेना जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहें। फिर उसके बाद आप जब पूरा प्रोसेस कर चुके होंगे, सारा बटर निकाल चुके होंगे, तब आपको दिखाई देगा कि नीचे आपका जो लिक्विड बचा है
वो लिक्विड नहीं है जो ज़्यादातर हम अगर मलाई को गर्म करके घी बनाते हैं तो उसे हमें या तो थ्रो आउट करना पड़ता है या पता नहीं कैसे यूज़ करते होंगे उसको आप। इस प्रोसेस में जो आपका रेसिड्यू बचा है वो एक प्रॉपर छाछ है, यानी कि बटर मिल्क है, उसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं इसी वीडियो में लास्ट में मैंने क्लिप डाली है कि कितना प्रॉपर जो लस्सी बनी है। हमने पी भी थी और उसके बाद मैंने एक दिन, क्योंकि काफ़ी बन गई थी, तो मैंने उसे कड़ी बनाने में भी यूज़ किया। तो ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें जो वेस्ट है वो कम होता है और हमारे हेल्थ के लिए जो घी बनाना है वो प्रॉपर ट्रेडिशनल वे से ही अच्छा होता है। अगर आप डायरेक्ट मलाई से घी बना रहे हैं वो आसान तो रहता है और हो सकता है कि कई बार हमें नहीं आने की वजह से हमें वो प्रोसेस करना भी पड़ता है, मैंने भी किया है। लेकिन मुझे जैसे मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा सिखाया उसके बाद से मुझे अब ये भी अच्छा लगने लगा है। तो एक दो बार आप जब ट्राई करेंगे तो आपको भी ये आराम से आने लगेगा और फिर आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप एक अच्छा ऑथेंटिक प्रॉपर ट्रेडिशनल वे से अपने फैमिली के लिए घी बना रहे हो और इसी कंफर्ट में आप बहुत सारी चीज़ें करते भी हो घर में कि अच्छा करने के चक्कर में। तो ये मेरी भी छोटी सी एक ट्राई है कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रॉपर घी बना पाऊँ और मैंने इसी के चलते ये सीख भी लिया, तो एक नई लर्निंग भी हुई। तो अब आप देखेंगे कि प्रॉपर मेरा जो सारा मक्खन है वो अलग हो गया है और मैंने धीरे धीरे करके सारी छाछ अलग रख ली है, रहने लग गई है। इस प्रोसेस में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब जमाने के लिए तो आपको टाइम लगेगा कि भाई पूरी रात के लिए आपको छोड़ना है। उसके बाद ब्लेंडिंग में कुछ लगे होंगे 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद अलग करने में कोई 5-10 मिनट्स, बस इतना सा है। फिर उसके बाद अगर आपको इसको प्रॉपर क्लैरिफाइड बटर यानी कि अगर देसी घी जिसको बोलते हैं वो बनाना है तो उसके लिए आप इसको स्टोव पे यानी कि गैस पे रखें और स्लो फ्लेम पे बनाना उसे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। कहाँ है? बहुत अच्छा है ये तो।